नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए टाइम वर्क का एक और नया टाइप हम आज बताने वाले हैं। और ये जो टाइप आज हम बताने वाले हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइप को क्वेश्चन बराबर यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जाता है या यूपीएससी के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए एग्जाम को देने से पहले इस टाइप को कंप्लीट पूरा समझ जाइएगा, और ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछेगा ही। ठीक है, तो पहले पहले दो ऐसे सवाल को अब दो गो टाइप से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दो गो मेथड से ऐसे सवाल को आप बना सकते हैं। पहला मेथड बताएंगे एलसीएम विधि से, दूसरा मेथड बताएंगे हम फॉर्मूला मेथड से। ठीक, फॉर्मूला विधि से कैसे बनाया जाता है वो बताएंगे। पहले यहाँ पर एग्जाम्पल लेके कुछ हम कंसेप्ट आपको देना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद सवाल को प्रैक्टिस करवा देंगे। देखिए, जब भी कहेंगे कि ए किसी काम को मान लेते 20 दिन में कर रहा है, कह देना 20 दिन में कर सकता, और बी अगर उसी काम को करता तो उसको करने में मान लेते हैं 30 दिन लग जाता है। क्या दिन? 30 दिन लग जाता है। तो हम पूछेंगे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछ रहे हैं तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो इसको बनाने के लिए दो मेथड होता है। पहला मेथड बताते हैं एलसीएम विधि से। कौन सा विधि से? एलसीएम मेथड। एलसीएम विधि से क्या होता है कि आप हमेशा क्या कीजिएगा, ये दोनों संख्या क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। यानी 20 और 30 का एक 20 और 30 का क्या एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम कितना हो? 20 और 30 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 हो जाएगा। तो ये जो हम 60 लेते हैं ये टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल वर्क, टोटल यानी टोटल मेरा इतना काम है, इतना टोटल काम है जो 20 दिन में 60 यूनिट काम कर सकता है। कौन? ए। 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम करवाना था तो उसको 20 दिन लग जाता है। तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप क्या कीजिए, इससे इसमें भाग लगाइएगा। तो एफिशिएंसी यानी एक दिन का काम निकल गया कि एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो 20 23 7 यानी बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है? 3 यूनिट। और सॉरी ए और बी 30 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा? तो 30 दूना 60, यानी बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है? 2 यूनिट। तो दोनों को मिलकर काम करवाना था तो कितना दिन उसको लग जाएगा। अगर दोनों से मिलकर काम करवाना है तो टोटल काम कितना है? 60 यूनिट। टोटल काम कितना है? 60 यूनिट। काम कितना है? टोटल 60 यूनिट। दोनों को मिलकर दोनों से काम करवाना है तो ए एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट, बी एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट। दोनों को मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम कर देगा? तो 5 यूनिट। 3 यूनिट वो कर देगा, 2 यूनिट ये कर देगा। अगर दोनों को मिलवा देते हैं तो 5 यूनिट काम मेरा हो जाता है। तो 60 यूनिट काम करने में कितना समय लगता है? तो हमेशा टोटल काम में क्या किया, जिससे दोनों से काम करवाना है तो दोनों की एफिशिएंसी यानी दोनों एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। तो हमेशा क्या कीजिएगा, भाग लगा दीजिएगा। क्या कीजिएगा, हमेशा भाग लगाइए। अब यहाँ से कटेगा 12 मरतबे, क्या होगा? 12 मरतबे यानी 12 दिन लग जाएगा टोटल पूरा काम खत्म करने में। दोनों को मिलकर साथ काम करेगा तो 12 दिन में काम कर देगा समाप्त। क्या दिन में? 12 दिन में। ये हो गया कौन सा मेथड? एलसीएम विधि। दूसरा मेथड हम बता रहे, मेथड टू। मेथड टू में क्या होता है? फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। मेथड टू में दूसरा इसी क्वेश्चन को बनाने का एक और मेथड यानी तरीका है बनाने का। कौन सा तरीका? तो फॉर्मूला मेथड यानी फॉर्मूला हमेशा याद कर लीजिएगा। जैसे में ए किसी काम को अगर x दिन में कर रहा है, क्या दिन में? x दिन में, और b अगर उसी काम को अगर y दिन में कर रहा है तो a और b मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? तो हमेशा x इंटू वाई करिएगा, x प्लस वाई इतना दिन में पूरा कर देगा। अगर दोनों को मिलकर काम करवाना होगा तो अगर ए अकेला किसी काम को x दिन में कर सकता है और बी उसी काम को y दिन में कर सकता है तो दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? तो हमेशा ही फॉर्मूला लगा लीजिएगा, एक्स वाई बट्टे एक्स प्लस वाई। यानी इसी को बनाने का एक और तरीका होता है। जैसे में ए किसी काम को क्या दिन में? 20 दिन में कर सकता था, और बी उसी काम को करता तो उसको लग जाता है 30 दिन। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? तो 20 गुने 30 अब बट्टे
20 प्लस 30 तो कितना हो गया 20 × 30 अब बट्टे 50 से जो कटेगा 5 6 मरतबे 54 6 दो ना 12 यानी 12 दिन लग जाएगा। दोनों से आंसर वही आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया एलसीएम विधि, ये होगा फॉर्मूला मेथड, दोनों याद कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन करवा रहे हैं और इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ। क्वेश्चन पढ़िए, पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पी और क्यू किसी काम को क्रमशः पी किसी काम को क्या ना 40 दिन में कर सकता है और क्यू उसी काम को 7 दिन में कर सकता है, 60 दिन में कर सकता है, तो दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी पी किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, तो 40 दिन में कर सकता है, और क्यू उसी काम को करता है तो उसको 60 दिन लग जाता है। क्या दिन, 7 दिन। तो दोनों को मिलकर काम करवाना है, दोनों को मिलकर काम करवाना है। तो क्या कीजिएगा, पहला मेथड बताया एलसीएम विधि से, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो दोनों का एलसीएम 120 हो जाएगा। 120 यानी टोटल काम मेरा की ये जो मानते हैं ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है, जो इस 40 दिन में 100 यानी 120 यूनिट काम ही कर सकता है। तो एक दिन में पी कितना करेगा, तो 3 यूनिट कर देगा। क्या है, 3 यूनिट। इस 60 दिन में 120 यूनिट काम करता है क्यू, तो एक दिन में कितना करेगा, 60 दूना 20 यानी 2 यूनिट कर देगा एक दिन में। तो दोनों को मिलकर काम करेगा, यानी पी और क्यू दोनों को इससे काम करवाना है। तो काम मेरा है टोटल 160 यूनिट, दोनों को इसे काम करवाना है। तो दोनों को एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट और 2 5 यूनिट काम कर रहा है। तो 5 से क्या कीजिएगा, भाग लगा दीजिएगा। 5 दूना 10 5 का 20 यानी 24 पंचे 120 होता है। तो 24 दिन में काम पूरा हो जाएगा अगर दोनों को मिलकर करता था। ये हो गया मेथड नंबर फर्स्ट। और मेथड नंबर 2 फार्मूला विधि में लगा देते हैं। फार्मूला विधि से अगर बनाते हैं तो दोनों को इसे काम करवाना है, पी और क्यू दोनों को इसे, तो क्या करते हैं 40 × 60 और दोनों का योग करते हैं तो 100, 2 0 से 2 0 कटेगा, 6 चौका 24 दिन में काम पूरा हो जाएगा अगर दोनों को मिलकर करता। तो ये हो गया फार्मूला मेथड। कौन सा मेथड, फार्मूला विधि। कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कह रहा है, तब तक इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अखिल एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है जबकि श्याम उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है अखिल किसी काम को कितना 24 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, 24 दिन में, और श्याम उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। अखिल 24 दिन में, श्याम 12 दिन में, तो दोनों को इससे मिलकर काम करवाना है। तो क्या पहले क्या एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया। तो टोटल काम मेरा 24 यानी 24 यूनिट काम करवाना है, जो ये 24 दिन में कर सकता है। तो एक दिन में कितना करेगा ये, 1 यूनिट, यानी अखिल एक दिन में 1 यूनिट कर सकता है, और श्याम 12 दिन में अगर 24 यूनिट कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, वो एक दिन में कितना कर सकता है, तो 12 दूना 24 यानी 2 यूनिट कर सकता है। तो दोनों से काम करवाना था, अखिल और श्याम दोनों से काम करवाना है। किससे काम करवाना, दोनों से। तो टोटल काम मेरा कितना, 24 यूनिट। दोनों को इसे काम करवाना, तो दोनों को मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट ये करेगा, 2 यूनिट ये करेगा, यानी टोटल 3 यूनिट काम हो जाता है एक दिन में। तो 24 यूनिट काम करने में कितना दिन लग जाएगा, तो इससे भाग लगाइएगा। तो 8 3 24 यानी 8 दिन, यानी क्या दिन लग जाएगा, 8 दिन लग जाएगा दोनों को मिलकर काम करता तब। ये होगा पहला मेथड एलसीएम विधि से। दूसरा होगा सेकंड मेथड भी बताए हुए, फॉर्मूला से अगर बनाते हैं तो अखिल और श्याम दोनों को इसे काम करवाना है, तो टोटल काम मेरा 24 यूनिट है, सॉरी 24 कहा गया, यहाँ पर फॉर्मूला से बनाते हैं। तो एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, यही फॉर्मूला बताए हुए, ठीक है। तो एक्स वाई यानी एक्स के जगह पर 24 है, वाई के जगह पर 12 है, दोनों को एक जोड़िएगा यानी 24 12 को जोड़िएगा एक्स प्लस वाई, तो 12 जो बीच कितना हो गया, 36 हो गया। 12 36, 3 से कटेगा ये 8, यानी कितना हो गया, 8 दिन हो जाएगा। कितना, 8 दिन, यानी 8 दिन में आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों को मिलकर करता है तो उस काम को 8 दिन में कर सकता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक फैक्ट्री में एक काम को सीता 20 दिनों में पूरा करती है जबकि उसी काम को गीता 30 दिनों में पूरा कर सकती है। तो फैक्ट्री मैनेजर को काम को जितनी जल्दी हो सके पूरा कराना है, ठीक है।
इसीलिए वह सीता और गीता को साथ मिलकर काम करने का आदेश देता है। वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ा सा दे दिया हुआ, लेकिन बात वही कह रहा है कि अगर गीता करता किसी कोई काम है, अगर उस काम को कौन सीता करती तो उस काम को कितना दिन में कर सकते थे, तो 20 दिन में पूरा कर सकती है। अगर उसी काम को सीता, ये हो गया सीता और गीता अगर उसी काम को करते तो उसको 30 दिन लग जाती है, वो 30 दिन में पूरा कर सकती है। गीता को 30 दिन में पूरा काम करने में लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों को इसे मिलकर काम करवाना, तो क्या कर ले, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो गया, तो 60 हो गया। ये एक दिन में कितना करेगा, ये 3 यूनिट करेगी। ये एक दिन में कितना करेगी, ये 2 यूनिट करेगी। दोनों को मिलकर एक दिन में कितना कर देगा, तो 5 यूनिट कर देगा। तो दोनों को इसे काम करवाना था, सीता और गीता। ठीक है, टोटल काम मेरा 60 यूनिट है। दोनों को मिलकर एक दिन में करेगी कितना, 5 यूनिट। तो 5 से कटेगा 12 मरतबे। तो 12 दिन में अगर दोनों को मिलकर उस काम को करेगी तो कितना, 12 दिन में काम पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी को मेथड नंबर 2 से हम अगर बनाना चाहते हैं फॉर्मूला विधि से, तो सीता और गीता दोनों को इसे काम करवाना है, तो फॉर्मूला अगर लगाना चाहते हैं तो फॉर्मूला से ही बना सकते हैं। एक्स की जगह पर 20 है, वाई की जगह पर 30 है, दोनों को एक योग यहाँ कर देते हैं। 20 और 30 कितना, 50 हो गया। एगो जीरो से एगो जीरो कटेगा, ये हो गया 4 मरतबे, 4 तिहाई 12 दिन। क्या दिन, 12 दिन में पूरा करेगी। कोई दिक्कत इसमें है नहीं है। ये हो गया फॉर्मूला मेथड, दोनों विधि से हम सवाल को सॉल्व करना सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जैसन अकेले किसी काम को 23.4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रफीक अकेले उसी काम को 39 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर कार्य करे तो दोनों उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। यानी अकेले करता तो जैसन अकेले करता तो किसी काम को वो कितना दिन में कर सकता था, तो 23.4 दिन में पूरा कर सकता है। जबकि रफील अकेले उस काम को करता तो उसी काम को करने में उसको लग जाता है 39 दिन लग जाता है। 39 दिन तक दोनों को इसे मिलकर काम करवाना था। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। दोनों को क्या लेते हैं, एलसीएम। और से देखिए, ये 200, अभी दशमलव को भूल जाइए। ठीक है, 234 को देखिए, 234 39 के ही टेबल में आता है। 39 छके कितना होता है, 234 होता है। 39 छके कितना होता है, 234 होता है, यानी इसी के टेबल में आता है। इसीलिए एलसीएम कितना ले लेते हैं, 39, यानी कितना ले लेते हैं, सॉरी 234 ले लेते हैं, दशमलव को नहीं लेते हैं, सिर्फ दशमलव। अब इससे भाग लगाते हैं, इससे हम इसमें क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, इससे इसमें भाग लगाएंगे तो क्या है, दशमलव ऊपर चल जाएगा। यानी 234 है, यानी इतना यूनिट का टोटल काम है। तो एक दिन का अगर काम निकालना रहता है तो इससे हम क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। 23.4 से भाग लगाते हैं, ये दशमलव हटता है तो ऊपर 10 से गुना कर देते हैं, इससे कटेगा। यानी यहाँ से एक दिन में ये कितना यूनिट काम करता है, जैसन एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, तो 10 यूनिट काम कर सकता है। एक दिन में 10 यूनिट काम कर सकता है। जबकि रफील अगर उसी काम को रफील उसी काम को 39 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम मेरा कितना माने हुए हम, 234 काम माने हुए हैं। ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा रफील, एक दिन में कितना करेगा, इससे भाग लगाएगा तो 39 छके कितना, 234 होता है। 39 छके, तो रफील एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता है। रफील एक दिन में कितना कर सकता है, तो 6 यूनिट काम कर सकता है। तो दोनों को इसे काम करवाना था, जैसन और रफील दोनों से काम करवाना था। टोटल काम मेरा है 234, दोनों को इसे काम करवाना। दोनों को मिलकर एक दिन में कर रहा है कितना, एक दिन में कर रहा है 16 यूनिट, एक दिन में कर रहा है 16 यूनिट। ठीक है, 2 से कटेगा 1 7, ये 8 मरतबा। अब नहीं कर रहा था, सिर्फ भाग लगाइएगा, यानी 117/8 है, तो भाग लगाइए, 8 एकम 8 हो गया, बचेगा कितना, 3, फिर 3 37 हो गया, तो 37 हो गया, 37, तो 8 चौका 32, 8 चौका 32, फिर 5 बचा है। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं लगने वाला, दशमलव यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर दे देते हैं। और 8 पंचे कितना होता है, 40, 8 छक कितना, 48 होता है। फिर बचेगा 2, 8 दूना 16, फिर बचेगा 4,
8×5 = 40, यानी 14.625 हो गया, 14.625 दिन में पूरा कर देगा, इतना दिन लग जाएगा। अगर दोनों को मिलकर काम करता है तो इतना दिन पूरा कर सकता है। ये हो गया कौन सा विधि, एलसीएम विधि। अगर इसी का फॉर्मूला विधि से अगर बनाना चाहते हैं, मेथड नंबर अगर 2 से बनाना चाहते हैं, तो डायरेक्ट क्या करते हैं, 23.4 गुने 39 लिख लेते हैं, और दोनों का योग करिएगा तो कितना हो गया यहाँ पर, अगर इसको हम 1 दे देते हैं 40 में 22 जोड़ते हैं तो 62 हो गया, 62 कितना हो गया, 4 हो गया, दोनों को जोड़िएगा तो 62.4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से दशमलव क्या होगा, कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कटेगा। अगर दोनों से मिल का काम करवाना था, यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसल और रफील, दोनों को ऐसे काम करवाने हम जा रहे थे, यहाँ पर होगा दशमलव से काट दिए। अब ये देख रहे नहीं, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये कितना 13 से कटने वाला है, 13 39 होता है, 13 से ये भी कटेगा, 13 चौका 52 बचेगा 10, 13 8 100, 13 8 100 कितना 4 होता है, 13 8 104, फिर ये 3 से कटेगा, 3 1 3 3 से कटेगा, फिर ये 2 से कटेगा 8, 2 से कटेगा 1 1 17, यानी फिर आ गया वही 117/8 भाग लगाइएगा तो वही 14.625 इतना दिन में पूरा कर देगा, इतना दिन में पूरा कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम टाइप नंबर 1 बताए हुए, और इस टाइप का क्वेश्चन बराबर यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जाता है, या यूपी पुलिस एसआई के एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन बराबर पूछा गया है। ठीक है, तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।